हो गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ने वाले हैं? डी ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक क्या है? डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है ना, और साथ ही साथ डी और एफ ब्लॉक में अंतर क्या है ना, डी ब्लॉक के का वर्गीकरण क्या है, इन चीजों का देखने जा रहा है अपन, तो ध्यानपूर्वक देखना। तो यह आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी में है ना, जिसकी खोज तो मालूम है किसने किया, ये भी मालूम है, मेडलिफ को जाता है। वैसे डोगराइनर ने इसका सबसे पहले अध्ययन किया था, मेडलिफ ने सबसे पहले इसको प्रकाशित कर दिया, तो इसको मतलब आवर्त सारणी का जो श्रेय मेडलिफ को ही दिया जाता है। ये तो यहाँ पर ये इसने, अब हमें ये मालूम है इस ब्लॉक में टोटल ऊर्जाओं के अनुसार अंतिम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इन्हें क्या है, एक 4 कक्षकों में डिवाइड किया गया, एस है ना, पी और ये डी और ये एफ है ना, एस डी और यहाँ पर क्या पी और एफ। अब देखो हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं हम। आज हमारा टॉपिक क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। डी ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्व जैसा हमें दिखाई दे रहा है, डी ब्लॉक के तत्व वास्तविकता में है क्या, ये एस और पी के मध्य उपस्थित होने वाला एक तत्व है ना, एस और पी के मध्य उपस्थित होने वाला तत्व है। और यदि एस के यदि गुणों को हमें है ना, एस ब्लॉक के यदि तत्वों का अगर क्रमिक गुणनफल देखें यानी सीरियली है ना, क्रमिक गुणनफल यदि देखें यानी गुणों का बखान करते हुए चले जाएं हम पी की ओर, यदि एस के गुणों को यदि पी की ओर जाना है यानी आवर्त की ओर है ना, ये आवर्त है ना, इस प्रकार से यदि इनके गुणों का बखान इस प्रकार आवर्त के अनुसार करें तो ये क्या है, एस और एस ब्लॉक के जो गुण है वो पी ब्लॉक की ओर जाने से पहले क्या उसको एक डी ब्लॉक इस तत्व से होकर गुजरना पड़ता है। कौन से? डी ब्लॉक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एक जो डी ब्लॉक के जो तत्व है ना, वो एक संक्रमण तत्व हम कह सकते हैं। क्या है? संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसमें, ठीक है, एस और पी के मध्य क्या है, डी ब्लॉक के तत्व पाए जाने के कारण इसे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं है ना। और ये एक प्रकार का किसका कार्य कर रहा है, ये सेतु का कार्य कर रहा है, किसका, एक पुल का काम कर रहा है ना बीच सेंटर में, तो पुल का काम करेगा है ना, कर रहा है। इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें एक नाम हो रहा है इसमें है ना, क्या बोले इसमें, ब्रिज ऑफ ट्रांजिशन है ना, हमें इस नाम से इसको दिखाई दे रहा पूरा इसमें है ना। तो ये एस और पी ब्लॉक क्या इसके मध्य में पाए जाने के कारण क्या है ना, इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये वास्तविकता में क्या है, किस लिए इसे हम संक्रमण तत्व कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के मध्य में एक प्रकार से क्या है, पुल का काम कर रहे हैं, सेतु का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको ब्रिजिंग ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। ब्रिज मींस होता है सेतु, एक पुल का कार्य कर रहा है ना। अब यहाँ पर देखो इनकी परिभाषा है, देखो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या था, हम बस पहले क्या देख रहे हैं इसका, है ना, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि एस और पी के जनरली जो हम देखते हैं हम उसकी परिभाषा बता सकते हैं, एस और पी के मध्य में एक प्रकार की पुल का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी ब्रिज ऑफ ट्रांजिशन भी इसको कहते हैं। लिखते भी चले जाना ना, डबल में वीडियो देखते हुए परेशान ना होना। तो यहाँ पर क्या है, तो ये परिभाषा ये हो गया, एक तो ये है इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के क्या प्रवेश के आधार पर, अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर इन्हें है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं है ना, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर प्रवेश कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा है ना,
इन तत्वों का जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में क्या है प्रवेश कर रहा है, इसलिए हम क्या इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखो संक्रमण तत्व की जो कुछ बातें यहाँ पर है, हमारे पास जैसे यहाँ पर लिख देते हैं इसमें तत्वों के नाम, इसमें एक पहली के अनुसार लिख देते, क्या है पहले हमारे पास साइंस टीचर विनीता प्रबलानी मन पे को नी क्यों ये जान लेना है, इस प्रकार से ये हुआ यहाँ पर। टोटल कितने तत्व यहाँ पर 10, कितने 10। अब ये 10 तत्व यहाँ पर दिए गए, ये किसके कारण ये तत्व यहाँ रखे गए, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के आधार पर ये धातुएं हैं, धातुओं का क्रम से आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। और इनके गुणों का बखान, इनके गुणों का बखान कैसे करते हैं मालूम है किसी को, इसके गुणों का बखान आवर्त रूप में करते हैं। किसमें, आवर्त में। कितने आवर्त हमारे पास 7 आवर्त है ना। ये किसकी वजह हम ये आवर्त सारणी किसके पढ़ रहे हैं मालूम है ना, हेनरी मोसले का पढ़ रहा है। मेंडलीव आवर्त सारणी में तक 6 आवर्त है और 9 है ना, 9 कितने हैं, 9 क्या है वर्ग है ना, ये कितनी बात में आ रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 ये 7 है, तो हम ये देखो 4 से लेकर हम जो डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में आवर्त में कितने आवर्त में कौन कौन से आवर्त में रखा गया है, 4 से 7 है ना। 4 और 7 में जो 4 और 7 जो आवर्त में हमारे पास जो तत्व पाए जाएंगे वो डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये साइंस टीचर विनीता प्रबलानी मन पे कोनी क्यों जान जाती, और इनका जो परमाणु क्रमांक भी क्या होगा यहाँ पर 1 21 22 है ना, यहाँ पर ये 23 24 25 26 27 है ना, 28 29 और ये 30 ये। अब उसी प्रकार यहाँ पर और फिर दूसरे पहले क्या है वहां पर, पहले का नाम याद है, यारी जरा निभाना मौत तक है ना, रुकावट है ना, राह में पड़े तो आग में कूद जाना, ये सही, ये पहले है ना। तो इनका जो होगा क्या कहां से स्टार्ट होगा, वो 39 से कहां से स्टार्ट होगा। देखो हमें इसमें ये वाले जो एस ब्लॉक के तत्वों का लिखते जाए तो सीरियल नंबर हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, यदि पूरा आवर्तन याद है तो हमारे पास एस ब्लॉक के फर्स्ट तत्व का अगर देखा जाए ये फर्स्ट और सेकंड को, तो ऑटोमेटिकली यहां पर पता हो जाएंगे इसके क्या होंगे। देखो तो पहले एस ब्लॉक के फर्स्ट क्या है, हलीना है ना, ने की रूबी है ना, से फ्रेंड्स ये। उसी प्रकार बेटा यहाँ देख, यहाँ दूसरी एस ब्लॉक के सेकंड तत्व पहले क्या है, बेटा मांगे कार सुंदर और ये बाप रोए, ये देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें आवर्त सारणी के अनुसार रखे गए एस ब्लॉक, हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा 1, कितने होंगे 1 है, इधर इसका कितना होगा 2, ये 2। उसी प्रकार यहाँ पर 3 4 और ये 5 6 7 8 9, इधर जो भी आए वो कितने होगा 10 है ना, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखो हमें क्रमांक बढ़ते हुए जाना, जैसे यहाँ पर इसका कितना है 11, कितने होंगे इसके 11, बोर भरी व्यवस्था के अनुसार है ना, 2 8 8 है ना, 18 18 32 इस प्रकार से करते हैं ना बोर, ये बोर के मॉडल के अनुसार ये। उसी प्रकार देखो तो यहाँ पर क्या होगा 19, फिर उसके बाद 37 और कितना होगा 55 और 87। अब देखो यहाँ पर कितने होंगे 20, यहाँ पर कितने होंगे 38, यहाँ पर कितना 39 हुआ, कितना हुआ 39। देखो तो यहाँ पर 39 से यहाँ पर कितना होगा है ना 40 हो जाएगा, फिर उसके 41 42 43 44 और 45 और 46 और 47 और 48, ये इस प्रकार से ये पहली है। अब दूसरी पहली और क्या है, तीसरी पहली हमारे पास है ना, क्या है ला हफ्ता है ना, ला हफ्ता वर्णा रे, उधर है ना, इधर उधर इधर से पिटाई और होगी है ना, ये पहली हमारे बात। अब देखो अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे कि सीजियम का कितना 55 है, तो बेरियम कितना होगा 56।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 57 है ना, 57। अब देखो यहाँ पर 57 से यहाँ पर डायरेक्टली 58 इस प्रकार से नहीं जाएंगे, वो बाकी जो तत्व यहाँ 57 है ना, वो कहाँ पर आएंगे, वो 57 के बाद जो भी आएंगे वो 58 है ना, ये यहाँ पर आएंगे इस वाले में। ये जो हमारे पास ये तत्व है, ये है कहाँ पर, ये लेंथेनम के यहाँ पर जो भी 14 तत्व आएंगे, लेंथेनम के बाद जो भी 14 तत्व आएंगे वो हमारे पास F ब्लॉक में प्रवेश करेंगे, उनके गुणों के आधार पर उनका अलग रखा गया है ना। तो यहाँ पर जो भी ये लेंथेनम के बाद यहाँ पर कितने आएंगे भाई, 58 है ना, 58 आता है इस प्रकार से। अब 58 से जितने भी 14 काउंट कर ले, यहाँ पर लास्ट में टोटल कितने तत्व होंगे, यहाँ पर 14 तत्व होंगे इस प्रकार। और यहाँ पर बीच में हमें क्या है, तो 71 से यानी यहाँ पर हमें 72 से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 72, और यहाँ पर 71 इस प्रकार है ना। देखो काउंट करो, इसमें 58 बीच में हो रहा टोटल, यहाँ पर इनका गैपिंग निकालो कितना, 14 तत्व हो रहा है यहाँ पर, गिनो तो क्यों, बीच का डिस्टेंस 14 आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा नहीं, आ रहा, सही है ना। लास्ट में 80 लाना है हमें मालूम है जिंक और कैडमियम जो मरकरी है इसमें अपवाद है ना, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण रूप से भरे या है ना, आंशिक रूप से पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी ये स्थायी होते हैं है ना, तो वो भी देखेंगे अभी। अब और कौन से वाक्य हमारे पास, देखो 89 है ना, अब यहाँ से 89 से स्टार्ट होंगे हमारे पास, किससे स्टार्ट होंगे, 89 से। देखो तो क्या हमारा पास फार्मूला है ना, रफीक है ना, रफीक डबिक है ना, रफीक डबिक से है ना, बहस है ना, बहस इसी प्रकार है ना, बहस मत कर है ना, रफीक डबिक से बहस मत कर दोस्त है ना, मत कर दोस्त क्या आएगा, और मालूम है किसी को, है ना, राज करने वाले बड़े सियाने होते हैं, ये सी है इस प्रकार से। तो क्या हमारा सेंटेंस क्या है, और पहली कि रफीक डबिक से बहस है ना, देखो बहस मत कर दोस्त, राज करने वाले बड़े सियाने होते हैं इस प्रकार से। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 87 है, तो यहाँ पर 87 हम यहाँ इसको देखो, चीजों को हमें यदि हम कभी ना भूल पाए तो इससे ये कुछ बातें हैं जो उनको ध्यान में रखना है तो तुम्हें आसान समझना। देखो फ्रांसीसियम में 87 है, तो रेडियम कितना 88 होगा, ये इसका कितना होगा 89 होगा। अब 89 से हमें क्या है 89 से हमें जो बाकी के जो तत्वों को हमें क्या माइनस कर देना है ना। तो 89 से हमें कहां से स्टार्ट होगा, वो है ना, यानी 90 से, कहां से, वो सेकंड तक 89 तक यहाँ पर आ जाएंगे, वो 89 यहाँ आएंगे ना ये, तो यहाँ पर जो 90 अब जो आएंगे इधर 90, तो 14 तत्व कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 डायरेक्ट कितना 103, ये भी गिना जाएगा ना, तो 103 ये इस प्रकार 103 होगा ना, ये भी तो गिना जाएगा। तो ये अब इधर जो भी आप कहां से स्टार्ट करेंगे, इसको 104 से स्टार्ट कर दें, 104 फिर 105 और 106 107 108 109 100 ये 10 और 111 और 112 इस प्रकार से है ना। तो ये हमारे पास तत्व दिए गए। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कि जो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व, हम किसे बोल रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्व है ना, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, डी कक्षा में प्रवेश करते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, डी कक्षा में प्रवेश करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के तत्व उसको कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एस और पी के लिए क्या है, एक प्रकार के ये पूल का कार्य कर रहा है, मतलब सेतु का कार्य कर रहा है, इसीलिए हम क्या है, इसे संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना, संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसमें अब देखो यहाँ पर कुछ इनका क्लासिफिकेशन देखें, है ना, क्लासिफिकेशन मतलब समझते हैं वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन मींस क्या होता है, वर्गीकरण। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को कितने श्रेणियों में बांटा गया, क्यों
डी ब्लॉक के एलिमेंट को कितने श्रेणियों में बांटा गया यहाँ पर 4। कितने श्रेणियों में, कितने सीरीज श्रेणियां मींस क्या होता है सीरीज है ना, है ना। तो 4 श्रेणियों में इसे डिवाइड किया गया है ना। तो डी ब्लॉक के तत्व का हम संक्रमण है ना तत्व यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास कितने यहाँ पर देखो 4 और 7 4 और आवर्त क्या है 4 और 7 है यहाँ पर है ना। तो इन्हीं के आधार पर इनको देखते हैं इसमें। तो हमारे पास जो पहले वाले हम क्या बोलेंगे इसमें है ना, इसको हम बोलेंगे नंबर इस प्रकार से तुम्हें आएगा लिखने का कि भी इस संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसके वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है या इसे कितने श्रेणियों में डिवाइड किया गया है ना, उनको समझाइए तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सहित उसको क्या है ना समझाइए। देखो तो यहाँ पर एस ब्लॉक में आप डायरेक्ट अपन कह सकते हैं एस है ना, क्या बोलेंगे इसमें कि एस ब्लॉक के प्रथम संक्रमण तत्व है ना, प्रथम संक्रमण तत्व देख रहे हैं। तो प्रथम संक्रमण यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो प्रथम संक्रमण तत्वों में देखो यहाँ पर अब प्रथम संक्रमण तत्वों में अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की देखें है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक हम विन्यास देखें एक एक से बताते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं मालूम है ना, परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में जिस भी कक्षकों में या जितने भी कक्षकों में क्या होते हैं वितरित होते हैं यानी एंटर होते जाते हैं। तो एंटर होने की यानी क्रिया को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉन के वितरण को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो स्कैंडियम हमारे पास जो दिया है, एक स्कैंडियम को देखते हैं यहाँ पर। तो स्कैंडियम का विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है हमारे पास, परमाणु क्रमांक 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका 1s2 है ना, और 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 कितने हो रहे हैं यहाँ पर अभी देखो है ना। और देखो इसका तरीका ये हमारे पास बहुत बड़ी व्यवस्था अपना लो, 2 8 18 कितने हो गए यहाँ पर डायरेक्टली ज्यादा हो गया ना, कितने हो गए 28 हो रहे हैं, मतलब कम करना है अपन एक डबल ले रखे 8 एक ले रहे एक 8 हो गया ना 2 डायरेक्ट में तो 18 तो नहीं ले सकते रखा इसका। तो अभी कितना 16 और 2 18 और एक 3, क्योंकि देखो बोर बरी की व्यवस्था कर सर बोर बरी ने ये कहा है कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन जो किसी अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, कितने 8, जब तक वो पूरा नहीं होगा है ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन जो आगे के आने वाले जो भी ऑर्बिटल होगा उसमें प्रवेश नहीं करेगा। ये बोर बरी बताया, तीसरी बात याद रखना लास्ट में इलेक्ट्रॉनों को जैसे ये भी इसमें जैसे यहाँ पर 3 है तो इसको जब तक हम इसको आगे इलेक्ट्रॉन को तब तक नहीं भरेंगे जब तक ये पूरा ना हो, जब तक ये 8 पूरा ना हो। तो ये इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। अब यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर ये 2 और ये 8 है ना इस प्रकार। और हमारे पास आपको किसमें 3D किसमें जाएगा देखो 3D यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर किसमें आ जाएगा 4s2 कितनी बार यहाँ पर ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें कि हमें इलेक्ट्रॉनिक इसका जो पूरे जो हमारा डी ब्लॉक के तत्वों को हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-1 क्या है n-1 और यहाँ पर क्या n-1 और है ना n-1 और ns, ये n-1 और ns। अब यहाँ पर देखो n का मतलब क्या होता है, यहाँ पर n का मतलब क्या है अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम कक्षक है ना, हम कह सकते हैं बाहरी कक्षक। n का मतलब क्या है बाहरी कक्षक, तो n बाहरी कक्षक यानी हम कह सकते हैं आउटर सेल है ना, आउटर सेल। अब देखो जैसे n हमारे पास n कक्षक हमारे पास 4, कितना n का मतलब कितना दिया 4। अब 4 दिया, देखो n का यहाँ n-1 का मतलब बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है n-1 क्या है n-1 का मतलब होता है ना अंतिम कक्षक, अंतिम कक्षक या अंतिम उपकोष। मतलब क्या कक्षक हम किसे उपकोष ही बोलते हैं ना, सबसेल है ना। अंतिम कक्षक दिया है
अंतिम कक्षक से पहले वाले, है ना, अंतिम कक्षक से पहले वाले कक्षक को उपांतिम कक्षक क्या होते हैं? उपांतिम कक्षक मतलब पेन अल्टीमेट, है ना, सबसेल, पेन अल्टीमेट सबसेल। ये तो ये हमारे पास ये n माइनस करते क्या होता है? उपांतिम कक्षक, है ना। अंतिम कक्षक से पहले वाले कक्षक को हम क्या बोलते हैं? उपांतिम कक्षक यानी पेन अल्टीमेट सबसेल, है ना। ये जो n माइनस वही है। देखो अब यहाँ पर हम बनाने जाएंगे हमारा जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से करते हैं। n बराबर यहाँ पर जैसे भारी कक्षक हमने अभी देखो इसके नियम में देखा, भारी कक्षक हमारे पास क्या है? 4 है। भारी कक्षक हमारे पास क्या है? 4 है। तो हम क्या करेंगे इसमें n 4 माइनस 1 क्या है? 4 माइनस 1। अब 4 माइनस 1 है ना, तो 4 माइनस 1 आपका करेंगे कितना आ जाएगा? 3। क्या आएगा? 3। अब 3 आ गया मतलब ये कौन सा कक्षा आएगा? D। क्या आ गया? ये D। इस प्रकार। और इसी प्रकार जैसे अब n का मतलब, n का डायरेक्ट हम n का मतलब तो क्या दिया है ना, n का मतलब हमारे पास दिया है 4। कितने? 4। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर जो लास्ट में हमारा जो कक्षक दिया है ना, तो इसमें डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? इसमें 4s क्या कर देंगे? 4s कर देंगे ना। अब 4s में इलेक्ट्रॉनों को कितने, अब d हमारा जो d दिया है 3d जो दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने भरे जाते हैं? टोटल 10 भरे जाते हैं ना, 1 से लेकर 10। और s में कितने? 4s में कितने, है ना, 1 से लेकर 2। इस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें? 4s में। अब इस प्रकार हमारा जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर? हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो प्राप्त हुआ वो ये बना n-1d, n-1d। और यहाँ पर क्या होगा? 4, है ना, n ओनली क्या है? n लिखेंगे हम इस प्रकार, ns कर देंगे ns। और यहाँ पर इस प्रकार 1 माइनस 10, है ना, माइनस नहीं है 1 से यानी डे से संबोधित कर रहा है। और यहाँ पर क्या 1 और ये 2। ये हमारा एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इसका इस प्रकार। उसी प्रकार जैसे ये इसमें भी सभी वैसे के वैसे ही होंगे। ये तो ये कौन सा? ये सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका? ये प्रथम संक्रमण तत्व का है ना। अब प्रथम संक्रमण तत्व के सभी को हम देखते हैं एक एक से। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो क्या है, जो 3D है इस प्रकार ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मगर क्या है, हमने यहाँ पर बोला है कि जो उपांतिम कक्षक के क्या इलेक्ट्रॉन जो n-1 जो यहाँ पर दिया है, इसका मतलब क्या? अंतिम कक्षक से पहले वाले कक्षक जो उपांतिम कक्षक, तो अंतिम कक्षक से जो पहले वाला कक्षक क्या होता है? इसमें क्या होता है? अपूर्ण होता है। क्या होता है ना, अंतिम कक्षक से जो पहले वाला जो हमारे कक्षक जो है वो उपांतिम कक्षक मतलब क्या होता है? अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण, है ना, ये रूल्स अपूर्ण रहता है। तो वो भी कितने कक्षक यहाँ पर देखो, तो इसमें टोटल कितने कक्षक है यहाँ पर? टोटल कितने कक्षक शामिल हो रहे हैं यहाँ पर? 2 कक्षक, है ना। तो हमारे पास जो कक्षक टोटल कितने, तो टोटल कितने कक्षक अपूर्ण हो रहे हैं यहाँ पर? 2। कितने? 2। ये तो 2 कक्षक क्या होते हैं इसमें? अपूर्ण होते हैं। इतनी बात है। तो 2 कक्षक अपूर्ण होते हैं। तो इसका रीजन है, एक रीजन ये भी, एक संक्रमण तत्व का रीजन ये भी कि अगर 2 कक्षक अपूर्ण ना हो, है ना, यदि हमारे पास एक पूरे अगर ऑर्बिटल में क्या है इलेक्ट्रॉन यदि क्या इसमें पूर्ण रूप से भरे हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या है? डी ब्लॉक तो कहे जाते हैं, मतलब कहलाएंगे, मगर संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। क्योंकि संक्रमण तत्व का जो रूल्स है, जो नियम है वो ये है। संक्रमण तत्व का जो नियम है यानी कि हमारे पास जो लॉ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, संक्रमण तत्व का नियम है ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉ ऑफ, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो यहां पर इसका नियम क्या है? इसका नियम ये डी एन, है ना, डी एन।
तो डी जो हमारे पास जो n बराबर क्या है, n बराबर हमारे पास होता है 1 से लेकर हमारे पास 10 तक क्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d है ना, d1 ये 9 है ना, क्या है d1 से लेकर 9, d1 से लेकर 9 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीछे वाले को, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा d इसमें नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर दिखाई दे रहा, इधर देखिए बिल्कुल बस यहाँ से यहाँ पे दिखाई दे रहा, इधर नीचे देखिए ये भी नहीं दिखा दे रहा। बदल दिया था, देखो समझ में आ रहा है ना, यस अब नहीं आया तो नहीं कर देखो। तो हमने यहाँ पर ये एक बार यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा, यस सर, ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक नहीं ये 3D 4S ही दिखाई दे रहा है। नहीं चलेगा बता दो। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ये n-1, इसके बाद हमारा कक्षक कौन सा प्राप्त होगा, 3D कक्षक कौन सा प्राप्त होगा, 3D, क्योंकि माइनस करेंगे 3 आएंगे तो हमारा कक्षक कौन सा प्राप्त होगा, 3D। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा है ना, और ये 3D 4S1 और आगे जाकर हमने ये किया था, इस प्रकार ये प्राप्त हुआ। ये देखो तो संक्रमण तत्व के नियम क्या है, यहाँ पर ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, है ना, देखो तो संक्रमण तत्व के नियम बता रहे, संक्रमण तत्व का नियम क्या है, ये हमारा संक्रमण तत्व का नियम है dn है ना, क्या है dn। तो n बराबर क्या है, n बराबर 1 से लेकर क्या है 10 तक इलेक्ट्रॉन है ना, 1 से लेकर क्या है 10 तक इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी यहाँ 10 नहीं 9, क्या है 9। अब तो यहाँ पर क्या होगा d1 - 9 है ना, ये तो इस प्रकार यदि इस रूल्स के अनुसार देखो, यहाँ पर रूल्स के अनुसार देखो, यानी संक्रमण तत्व के नियम देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है d1 क्या है d1 और d2 d3 d4 और क्या है d5 और क्या पर d6 और d7 और यहाँ पर d8 और क्या d9 और यहाँ पर क्या है d10। अब देखो अब यहाँ पर रूल्स के अनुसार क्या 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन मतलब डी कक्षा में प्रवेश करना चाहिए, और यदि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन यदि प्रवेश कर गया हमारे पास, जैसे ये डी है क्या है ये d5 और यहाँ पर क्या है ये d10, ये संक्रमण तत्व के नियम के क्या है खिलाफ है, और इस नियम के अनुसार ये जो जितने भी जो तत्व इसमें d5 में यानी d5 उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि ये d5 हो रहा है, यानी पूर्ण रूप से अर्ध पूर्ण रूप से क्या इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, यानी आंशिक रूप से आधे, टोटल डी ब्लॉक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 10 भरे जाते हैं, 10 भरे जाते हैं ना, तो 10 भरे जाते हैं। इसमें यदि हाफ इलेक्ट्रॉन में डी कक्षक में यदि हाफ इलेक्ट्रॉन में प्रवेश कर गया है ना, यानी आधे इलेक्ट्रॉन भी इसमें प्रवेश कर गया तो वो क्या है संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। क्या है वो संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व है, वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, मगर वो क्या संक्रमण तत्व नहीं होंगे। जैसे D10 में यहाँ पर ये भी क्या संक्रमण तत्व नहीं होंगे, जैसे मैंने बताया इसमें कॉपर और क्रोमियम है ना, कौन सा है ये कॉपर और क्रोमियम में हम देखेंगे तो कॉपर और क्रोमियम में आएगा है ना, एक क्रोमियम और ये कॉपर, इस प्रकार और भी आगे बताएंगे इसमें, ये अपवाद है एक्सेप्शन है ये है ना, इस प्रकार ये। अब यहाँ पर हम ये पहले वाले ये प्रथम संक्रमण तत्व को ही देख रहे हैं यहाँ पर, तो प्रथम संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं है ना। तो यहाँ पर क्या बोले इसमें कि अंतिम जो हमारे पास जो अंतिम कक्षक से जो पहले वाला कक्षक यानी उपांतिम कक्षक में दो है ना, उपांतिम कक्षक क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या अपूर्ण होना चाहिए, कैसे अपूर्ण होना चाहिए। अब उपांतिम कक्षक दो उपांतिम कक्षक कौन से, दो उपांतिम कक्षक है ना। देखो एक कक्षक तो पहले हमारे पास n वाला है, एक तो ये है ना, ये भी रहेगा ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक या दो इस प्रकार हो सकते हैं, एक हो या दो उसमें है ना, पूर्ण रूप से तो भरे तो रहेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों और ये कक्षक टोटल हमारे पास दो, कितने कक्षक अपूर्ण है यहाँ पर, दो कक्षक अपूर्ण है ना। तो इस प्रकार ये भी संक्रमण तत्व ही है। अब देखो ये हो गया, ये लिख लिया, देखो हटा दे। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ले लेते हैं कॉपर, क्या लेंगे हम, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कितना है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
यानी एटॉमिक नंबर 29। 29 ना, यस। इस प्रकार। तो क्या होंगे इसके, हम मैंने अभी बताया बोल व्यवस्था का अनुसार लिखो 2 8 है ना, और कितना 18 ले है ना, 28 हो रहा है ना लास्ट में, हो गया इस प्रकार से 2 8 18 इस प्रकार आएगा, है ना। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे भाई, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका। क्या होगा इसका 1s2 है ना, 2s2 2p6 इस प्रकार, और क्या होगा 3s2 3p6 और 3d10 हो गया 10, और लास्ट में क्या 4s1 इसी प्रकार हुआ ना। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये 8 है तो हमें 8 को कंप्लीट करना है, ये अलग p ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ आते हैं, और ये 18 इस प्रकार से हो गया हमारा 29। अब देखो, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पर ये क्या है, अब इस प्रकार की ये क्या है यहाँ पर दिखा रहा है। देखो हमारे संक्रमण तत्व के रूल्स के अनुसार, लॉ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के अनुसार हमारे पास जो डी है ना, डी कक्षक में क्या है, पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्या है, डी कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे नहीं होना चाहिए, भरा हुआ है ना। यदि पूर्ण क्या है इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हुए हैं तो वो क्या है, वो डी ब्लॉक के तत्व तो होंगे, क्या है, डी ब्लॉक तत्व तो होंगे, क्योंकि वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आ रहे हैं यहाँ पर, तो डी ब्लॉक के तत्व होंगे, मगर वो क्या संक्रमण तत्व नहीं होंगे, है ना। तो हमारा 3D, अब इसमें और भी इसका देखें, इसके और भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण परिवर्ती संयोजकता ये दर्शाते हैं, तो उसको देख रहे हैं अपन। ये कहां पर, इसमें इलेक्ट्रॉनों को हम इसमें प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, ये मूल अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये मूल अवस्था है ना, और हम जो कर रहे हैं कौन सी, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है, याद रखना, तुम्हें अंतर लिखने का आएगा, तो अंतर लिखने में सारी बातों को बिल्कुल बहुत सरल से लिख लोगे तुम। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था